सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग चुका था। पुराने कुएं पर रोज की तरह पानी भरने वालों की भीड़ थी, जिसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसी समय शहर से आया आरव पहली बार गांव की गलियों में घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि आज की यह सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही आरव की नजर गौरी पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने पहली बार किसी की खूबसूरती से ज्यादा उसकी सादगी को महसूस किया। आरव ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसने गौरी का रास्ता नहीं रोका। वह केवल सम्मान के साथ उसके बराबर चलने लगा। अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? नाम जान लेने से पहले इंसान की नीयत जानना जरूरी होता है। हमारे घर में माँ बाप का फैसला सबसे बड़ा होता है। बिना उनकी रजामंदी के हम कोई रिश्ता नहीं बनाते। आज पहली बार किसी की सादगी ने मेरा दिल जीता है। अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से। गौरी अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन आरव वहीं सम्मान से रुक गया। वह जानता था कि किसी बेटी के घर की मर्यादा सबसे पहले होती है। दूर खड़ी गौरी की मां ने दो। लो बेटा, पहले पानी पी लो। धन्यवाद काकी। गांव का अपनापन शहर की हर सुविधा से बढ़कर है। उसी समय खेत से गौरी के पिता रामदीन जी घर लौटे। खुश हो काका। पहचान नहीं पाया, कौन हो तुम? काका, मेरा नाम आरव है। मैं हरिनारायण जी का पोता हूँ। कई साल बाद गांव आया हूँ। अरे, हरिनारायण जी का पोता? बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत नेक इंसान थे। आओ बैठो, आज अपना ही घर समझो। बेटा, शहर में रहते हो, फिर भी गांव की मिट्टी तुम्हें इतनी अच्छी लगती है। लेकिन अपनापन तो गांव की मिट्टी में ही मिलता है। हमारे पास धन भले कम हो बेटा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमी कभी नहीं रही। काका, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। बेटा, यही हमारी असली पूंजी है। मेहनत से उगाई हुई हर फसल हमारे परिवार की खुशियों का सहारा बनती है। काका, मेहनत से फसल केवल खेत में नहीं उगती बेटा, पहले इंसान के मन में ईमानदारी उगानी पड़ती है। काका, आज मैंने किताबों से नहीं, जीवन से सीख ली। बेटा, ये आम का पेड़ मेरे पिता ने लगाया था। आज भी इसकी छाया हमें एक परिवार बनकर रहने की सीख देती है। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपका अपनापन कभी नहीं। आपका गांव सच में बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, क्योंकि यहाँ रिश्तों की कीमत सबसे ज्यादा है। सम्मान से बना रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है। मैं भी यही मानता हूँ। बेटा, सादा खाना दिल से खिलाया जाता है। काकी, यही स्वाद सबसे अनमोल है। फिर आना बेटा, यह घर तुम्हारा भी है। जरूर काका, मैं फिर मिलूंगा। इतना अपनापन आज तक कहीं नहीं मिला। सादगी में भी कितनी बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। शायद मेरी जिंदगी का रास्ता यहीं से बदलने वाला है। बेटा, गांव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माँ, यहाँ लोग दिल से जीते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा। जी माँ, जल्दी वाक आ दूंगा। गौरी का परिवार सच में बहुत अलग है। ऐसे संस्कार आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपना सा एहसास दे जाते हैं। जब बेटी, आरव बेटा बहुत संस्कारी लगा। हाँ माँ, उनके व्यवहार में बहुत सम्मान था। बेटी, अगर ऐसा लड़का तुम्हारा जीवन साथी बने तो? माँ, शादी का फैसला माता पिता ही करते हैं।
तुम्हारे यही संस्कार मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में। आज आरव बेटा बहुत अच्छा लगा। हाँ, उसके संस्कार साफ दिखाई देते हैं। अच्छे इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। उधर आरव और इधर गौरी, दोनों के मन में सम्मान का एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा। चाचा जी, लौटने से पहले आप सबसे एक बार फिर मिलने का मन हुआ। आओ बेटा, अपना घर समझ कर आओ। चाचा जी, यह मेरी तरफ से छोटा सा सम्मान है। बेटा, तुम्हारा अपनापन ही सबसे बड़ा उपहार है। संस्कार वाले बेटे हर घर की शान होते हैं। कुछ मुलाकातें बिना किसी वादे के भी दिल में बस जाती हैं। क्या यह रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात तक रहेगा? हे भगवान, सबके जीवन में सुख बनाए रखना। आरव जैसा लड़का आजकल बहुत कम मिलता है। हाँ, उसके संस्कार दिल जीत लेते हैं। आज का लड़का बहुत संस्कारी लगा। हाँ, ऐसे बेटे हर घर का सम्मान बढ़ाते हैं। अगर भगवान चाहे तो ऐसी बहू बेटी की जोड़ी हर घर को मिले। अनजाने में गौरी ने सब सुन लिया। आज का दिन शायद कभी नहीं भूलूंगा। मां, आज एक बहुत अच्छा परिवार मिला। बेटा, लौटकर सब विस्तार से बताना। आरव शहर तो लौट रहा था, लेकिन उसका दिल अब इस गांव से जुड़ चुका था। मां, मैंने आज तक इतना सादा और सम्मान देने वाला परिवार नहीं देखा। अगर परिवार इतना अच्छा है तो हमें उनसे मिलना चाहिए। उधर गांव में किसी को नहीं पता था कि खुशियां उनके दरवाजे तक आने वाली हैं। अगली सुबह आरव अपने माता पिता के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। आपका हमारे घर में दिल से स्वागत है। यहीं से दो परिवारों के रिश्ते की नई शुरुआत हुई। सम्मान और अपनापन, यही इस घर की सबसे बड़ी पहचान थी। हमें संस्कार सबसे ज्यादा प्रिय है। आपकी भी बेटी बहुत संस्कारी और समझदार है। यदि आपको उचित लगे तो हम गौरी का रिश्ता अपने आरव के लिए मांगना चाहते हैं। यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। माता पिता का निर्णय ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुछ ही देर में खुशियों का पहला उत्सव शुरू होने वाला था। दो परिवार
अब एक रिश्ते में बंध चुके थे। सम्मान से शुरू हुई मुलाकात अब जीवन भर के साथ में बदल रही थी। सम्मान, संस्कार और विश्वास से शुरू हुई यह कहानी अब एक नए जीवन की सुंदर शुरुआत बन चुकी थी। अगले महीने की पूर्णिमा का दिन विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। एक शुभ तिथि ने दो परिवारों के सपनों को एक नई दिशा दे दी। रिश्ता अब सिर्फ तय नहीं हुआ था, बल्कि दोनों परिवारों के दिल भी एक हो चुके थे। शादी की तैयारियां अब पूरे उत्साह से शुरू हो चुकी थीं। गौरी के हाथों की मेहंदी उसके नए जीवन की खुशियों का रंग बन चुकी थी। हल्दी की हर रस्म खुशियों का नया रंग लेकर आई। आज आरव केवल बेटा नहीं, एक दूल्हा बनने जा रहा था। सादगी में पली गौरी आज एक सुंदर दुल्हन बन चुकी थी। खुशियों की धुन पर बारात पूरे उत्साह के साथ गांव पहुंची। दो दिल अब एक पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। सम्मान से शुरू हुई यह मुलाकात यहीं से आरव और गौरी के नए जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई। बेटी, अपने नए घर को भी इसी प्यारे आंगन से भर देना। हमेशा खुश रहना बेटिया, यही हमारी सबसे बड़ी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। बहू, इस घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है। माँ जी, मैं हमेशा इसे सम्मान साथ रखूंगी। अब यह घर हम सबकी खुशियों से भरा रहेगा। बहू, तुम्हारे हाथों की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। बेटी, वहाँ सब लोग तुम्हारा ध्यान रखते हैं ना? हाँ माँ, यहाँ सब मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देते हैं। अब यह हमारी भी बेटी है। माँ की चिंता अब सुकून में बदल चुकी थी। लगता है हमारी बेटी सच में अपने घर पहुंच गई है। अब दोनों परिवार हमेशा साथ रहेंगे। आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे यह पौधा बढ़ेगा, वैसे ही हमारा परिवार भी प्यार से बढ़ेगा। हम हर रिश्ते को इसी तरह संभालेंगे। सम्मान और संस्कार से बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। आज सच में हमारा परिवार पूरा हो गया। हम सब मिलकर इस प्यार को हमेशा निभाएंगे।